महाभागवत देवी पुराण के 27वें अध्याय में ब्रह्मा विष्णु तथा रति द्वारा प्रार्थना करने पर शंकर भगवान का कामदेव को पुनः जीवित करना, ब्रह्मा जी के निवेदन पर भगवान शंकर का विवाह के लिए सौम्य रूप धारण करना और बड़े उल्लास के साथ शिव बारात का प्रस्थान। श्री महादेव जी बोले, तदनंतर अपने पति के वियोग के कारण उत्पन्न व्यथा से अत्यंत व्याकुल तथा कृश काय सर्वंग सुंदरी कामदेव पत्नी रति इंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर उनसे यह कहने लगी। रति ने कहा, पूर्व काल में आपके आदेश से मेरे एकमात्र प्राण प्रिय पति कामदेव शिव जी पर बाण चलाकर उसी समय भस्म हो गए थे। तब दुख के कारण मुझ रुदन करती हुई से आपने यह कहा था, शोक मत करो, तुम्हारे पति को पुनः देह की प्राप्ति हो जाएगी। उस बाण से मोहित होकर शंकर जी भी इस समय पत्नी प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण हो गया। किंतु मेरे पति तो मर गए और आप उन्हें जीवित करने की चेष्टा नहीं कर रहे। इस पर महादेव जी बोले, ऐसा कहकर पति के वियोग से व्यथित रति ने देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा के सामने बहुत प्रकार से विलाप किया। उसकी बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र विवाह के लिए उत्सुक चित्त वाले शंकर से प्रार्थना पूर्वक यह वचन बोले। उन दोनों ने कहा, शरणागतों पर कृपा करने वाले प्रभु देव, अब आप देवताओं के उपकार के लिए एक कार्य कर दीजिए। जब हम लोगों का वचन मानकर कामदेव ने आपके ऊपर बाण छोड़ने के लिए प्रस्थान किया था, तब उसने इंद्र के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं से कहा था, मेरे इस कृत्य से कुपित होकर यदि महादेव मुझे नष्ट कर दे, तब आप देवतागण मेरे जीवन के लिए यथोचित प्रयास कीजिएगा। वह कामदेव आपके क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जलकर राख हो गया। अब शोक से संतप्त हृदय वाली उसकी पत्नी रति यहाँ आई हुई है और अपने पति के लिए याचना कर रही है। प्रभु त्रिदेश्वर, यदि आप कृपा करके कामदेव को जीवित कर देते हैं तो इससे रति को दिया गया देवताओं का वचन सत्य हो जाता है और रति भी जगत को मोहित करने वाले पति को प्राप्त कर लेगी। महादेव जी बोले, महामुने, ऐसा सुनकर प्रणत जनों पर कृपा करने वाले महादेव फिर से कामदेव को शरीर की प्राप्ति करा दी। तब कामदेव ने देह प्राप्त कर उन महेश्वर को प्रणाम किया और सभी देवताओं का अभिवादन करने के बाद वह रति के पास चला गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार पति कामदेव को प्राप्त करके रति का मन हर्ष से भर उठा और देवतागण प्रसन्नता से युक्त हो गए। मनोहर रात्रि वेला उपस्थित हो गई और चंद्रमा अत्यंत निर्मल हो गया। देवताओं के तेज में वृद्धि हो गई और वे महान उत्सव मनाने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी पीले लाल मिश्रित वर्ण के जटा से युक्त मस्तक वाले तथा आभूषण के रूप में विभूति धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान सदाशिव से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंभु, आपका यह श्रेष्ठ रूप देवता आदि के लिए दुर्लभ, योगियों के मन में उत्साह पैदा करने वाला तथा प्रेम को बढ़ाने वाला है। प्रभु, अब आप इस रूप को तिरोहित करके सौम्यतम रूप धारण कर लीजिए, जिससे कि आपके श्वशुर गिरिराज हिमालय तथा सास मेनका भी आपको अति सुंदर देखकर प्रसन्नता प्राप्त करे। महेश्वर, हिमालय आपको अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री गौरी का अर्पण करने वाले हैं, अतः जिस भी तरह से उनकी प्रसन्नता हो आप वैसा ही कीजिए। कामदेव का नाश करने वाले देवादिदेव आप विवाह में 2 भुजाओं तथा एक मुख से युक्त उस तरह का अत्यंत सुंदर तथा कल्याणकारी रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपको भयानक रूप वाला देखकर कोई भी स्त्री भयभीत ना हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा के ऐसा कहते ही उसी क्षण भगवान शिव 2 भुजाओं तथा एक मुख से युक्त सौम्य रूप वाले हो गए। क्षण भर में ही उनकी जटा सोने का मुक्त हो गई, शरीर में लगा हुआ भस्म चंदन हो गया और शेष स्वर्ण का आभूषण हो जाता है। इसके बाद महेश्वर के पास आकर शुभ मुहूर्त में उन देवेश्वर को बैल की पीठ पर बैठाकर देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों ने गिरिराज हिमालय के पुर को प्रस्थान करने के लिए मन में निश्चय किया। देवेश्वर शिव के प्रस्थान के समय पुष्प राशि की वर्षा होने लगी और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की धुंधुलियां
दिनदुनियों की तीव्र ध्वनियों से दिशाएं परिपूर्ण हो गई। शीतल तथा सुगंधित हवा मंद मंद बहने लगी, पक्षी कलरव करने लगे।